करते हैं और कहते हैं हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं भावेश जैन। न्यूज रूम में चलते हुए सीधे आपसे बात करना। चलिए बात करते हैं भारत के फिनटेक इतिहास के उस दिन की जिसने कह सकते हैं पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वो दिन जब एक बहुत बड़े साम्राज्य का सबसे मजबूत पिलर ढह गया। तारीख है 24 अप्रैल 2026। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। यह खबर बाजार और करोड़ों यूजर्स के लिए एक शॉक की तरह आई है। तो आखिर हुआ क्या है? चलिए इस खबर की गहराई में चलते हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक कंपनी पर हुई कार्रवाई नहीं है, ये फिनटेक की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। आखिर इसका असली मतलब क्या है? आरबीआई का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल साफ और सख्त है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपना सारा बैंकिंग ऑपरेशन तुरंत रोकने का ऑर्डर दिया गया है। मतलब बातचीत के सारे दरवाजे बंद। ये फाइनल फैसला है। अब देखिए ये खबर जैसे ही आई, सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में घूम रहा है वो ये है कि क्या इसका मतलब पेटीएम अब पूरी तरह बंद हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इसे साफ करना सबसे जरूरी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इन दो नामों का फर्क समझना होगा। पेटीएम ऐप और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये एक ही चीज नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग एंटिटी हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है पेटीएम ऐप, इसे चलाती हैं 197 कम्युनिकेशंस जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई पेमेंट्स, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स, टिकट बुकिंग, वो सब, और ये चलता रहेगा। दूसरी तरफ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसमें विजय शेखर शर्मा की मेजॉरिटी हिस्सेदारी थी। इसका काम था बैंकिंग वाला, अकाउंट्स खोलना, पैसे जमा करना, और एक्शन इसी बैंक पर हुआ है। इसी का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। तो अगर एक लाइन में पूरी बात समझनी हो तो वो ये है, ऐप चालू है, बैंक बंद हो गया है। मतलब रोजमर्रा के पेमेंट्स के लिए जो ऐप इस्तेमाल होता है उस पर फिलहाल कोई असर नहीं है। अब ये समझते हैं कि ये पेमेंट बैंक आखिर चीज क्या है जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बैंक जैसा नहीं होता। इसके लिए नियम और दायरे बिल्कुल अलग होते हैं। पेमेंट बैंक आप कह सकते हैं एक नए जमाने का डिजिटल ओनली बैंक है। इनको बनाने का मकसद था कि देश के दूर दराज के इलाकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचे, वो भी बिना किसी फिजिकल ब्रांच के। लेकिन इन पर कुछ सख्त पाबंदियां भी होती हैं। जैसे कोई भी पेमेंट बैंक अपने किसी भी कस्टमर के अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं रख सकता। ये बैंक ना तो लोन दे सकते हैं, ना ही क्रेडिट कार्ड। और एक सबसे जरूरी नियम, इनको अपने टोटल डिपॉजिट का 75% हिस्सा सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना ही होता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर आरबीआई को इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाना ही क्यों पड़ा? ऐसी क्या गलतियां हो रही थीं कि देश के सबसे बड़े पेमेंट बैंक को बंद करने की नौबत आ गई? असल में ये फैसला कोई अचानक नहीं आया। इसकी कहानी तो आप कह सकते हैं सालों से लिखी जा रही थी। 2021 में आरबीआई ने पहली वार्निंग दी। 2022 में भी देखा गया कि नियम लगातार तोड़े जा रहे हैं। बात और आगे बढ़ी। 2023 में तो नए कस्टमर्स जोड़ने पर ही रोक लगा दी गई। मतलब आरबीआई मौके दे रहा था, पर जब लगातार चेतावनियों के बाद भी मैनेजमेंट नियमों को फॉलो करने में फेल हो गया, तो बस अप्रैल 2026 में फाइनल एक्शन ले लिया गया। और इस एक फैसले का असर सीधा सीधा 3 करोड़ बैंक अकाउंट्स पर पड़ा है। जी हां, 3 करोड़ खाते जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ चल रहे थे। और जरा ये आंकड़ा देखिए, करीब 800 करोड़ रुपए। इतने पैसे अब भी उन अकाउंट्स में पड़े हैं जो या तो इनएक्टिव थे या जिनका केवाईसी पूरा नहीं था। आरबीआई की तरफ से पैसे निकालने के लिए कई बार टाइम दिया गया, लेकिन ये रकम अब भी वहीं फंसी हुई है। तो बैंक का ये चैप्टर तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? कंपनी, इन्वेस्टर्स और करोड़ों यूजर्स के लिए भविष्य में क्या रखा है? तारीख एक बार फिर से याद कर लीजिए, 24 अप्रैल 2026। एक युग का अंत हो चुका है। पेटीएम का बैंक तो चला गया, पर ऐप अब भी मैदान में है, एक नई पहचान और एक नई लड़ाई लड़ने के लिए। तो बैंक नहीं रहा, पर ऐप तो है। अब पेटीएम एक थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप की तरह काम करेगा। इसके लिए उसने एक्सिस, येस बैंक और एसबीआई जैसे बड़े बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब अब पेटीएम दूसरों के कंधों पर सवार होकर अपनी किस्मत आजमाएगा। लेकिन शेयर बाजार की कहानी हमेशा थोड़ी अलग होती है ना? एक टाइम था जब शेयर 808 रुपए के लो पर चला गया था, और आज ये 1147 रुपए पर है। बल्कि कुछ एनालिस्ट तो इसका टारगेट 1300 रुपए तक देख रहे हैं।
तो जाहिर है इन्वेस्टर्स की धड़कनें तो तेज होंगी ही कि भाई ये जो दिख रहा है ये एक नई शुरुआत है या बस एक छलावा। कंपनी ने अब प्रॉफिट में आने के लिए एक नया टारगेट सेट किया है, साल 2027। ये दिखाता है कि आगे का रास्ता लंबा और मुश्किल होने वाला है। सवाल वही है, मुनाफा या नुकसान? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये डिजिटल बादशाह फिर से अपना ताज हासिल कर पाएगा या फिर ये इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक और भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त देगा। तब तक सतर्क रहिए और सोच समझकर फैसला लीजिए। पेटीएम बैंक की वर्तमान स्थिति पर इस त्वरित सारांश में आपका स्वागत है।